भारत माता की। हम अपने जान के दुश्मन के अपने जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन के अपने जान कहते हैं। मोहम्मद की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। सुप्रभात। यहाँ उपस्थित हुए गणतंत्र दिन के बारे में सालाना आचार्य श्री एवं सर्व शिक्षकगण और सभी गांव वाले तथा सभी छात्र भाइयों तथा बहनों, आप सभी को स्वतंत्र दिन के बारे में मैं विक्रम सोलंकी देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगा। जो 2 मिनट मुझे सुनना, ठीक है। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं, हम सभी ने स्वतंत्र भारत में ही जन्म लिया। यूं तो आजादी की लो 1857 में चल चुकी थी, जो बरसात बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत से उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेर में फंस गए थे तो रंग दे बसंते चोले की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम की नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। वो भी अपने देशभक्ति साबित कर रहे होते थे क्योंकि उसके देशभक्ति की कसौटी थी। और उनके बाद 62, 64, 71 में युद्धों में कई जवान हमारे शहीद हो गए। हमारी आंख के सामने जो जम्मू कश्मीर में जो शहीद होता है, उनकी जो खून की नदियां हैं वो रोड पर जाती है। वो ऐसा कितना है, हमारे आंख के सामने दृश्य आते हैं। और अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने में क्यों कमा रहा हूँ। महोदय, हृदय तो इस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे को चित्रों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण आज इन आतंकियों की आंखाओं की नाफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवान के आंचल की तुलसी रोती है। सब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। करने वाले बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मन के धज्जियां उड़ाने के लिए सरहद पर भेज देती है और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है बही हुई चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपने देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। तब देश बलिदान मांग रहा था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करेगा ना, तो वही असली देशभक्ति है। मैंने वार्ता में फेसबुक और व्हाट्सएप के नीति में जो तिरंगा का छोटा लगाते हैं वही देशभक्ति है। और कितने कहते हैं कि साल में 2 बार जो हाथ में तिरंगा लेकर जाएंगे वही देशभक्ति है। तो उसे मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जब फुटपाथ में जो लोग रहते हैं, वो नंगे पुंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, वो तिरंगे बेचने के लिए रोड पर जाते हैं, क्या ये देशभक्ति है? ये देशभक्ति नहीं है, ये तो पेट की भूख की शक्ति है। कहते हैं ना कि न मंजिल को जानता है न शिवालों को जानता है, न मंजिल को जानता है न शिवालों को जानता है। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो तो सिर्फ भोजन के निहालों को ही जानता है, वो तो सिर्फ भोजन के निहालों को ही जानता है। जो अपने माँ बाप को बुढ़े होकर, जो बुढ़े होते हैं उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि हम देशभक्त साबित करेंगे। वो देशभक्त नहीं है, ये पाप कर रहा है तू। तो मैं सभी को मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, अपनी संस्कृति मत भूलिए। हम तो 25 संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, पर लेकिन मैं सभी को निवेदन करता हूँ कि आपकी संस्कृति कभी नहीं भूलिए, माँ बाप की सेवा ही करनी है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि मेरा भारत महान था, महान है और महान ही रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है और महान ही रहेगा। होगा अवस्था सबके दिलों में भूले तो एक दिन पाकिस्तान भी जहीर रहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी जहीर रहेगा।